हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज है 2 मार्च, तो आज है मेरे बेटे का जन्मदिन और मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप सब उसके उज्जवल भविष्य के लिए दुआ करेंगे और वो एक अच्छा इंसान बने, आगे चल के अपनी ज़िंदगी में तरक्की करे। और यही कामना करती हूँ मैं, और आप सभी से मतलब यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे बाबू के लिए, मेरे बच्चे के लिए बहुत सारा आशीर्वाद दें, अपनी वेल विशेस दें उसे, दूसरों को भी खुशियाँ दें, खुद भी खुश रहे और एक नेक दिल इंसान बने। धन्यवाद। तो गाइज हम यहाँ पे चल दिए हैं बाहर घूमने के लिए, और हमारी प्लानिंग तो कुछ और थी। हम लोग जाना चाह रहे थे दिल्ली। तो इन्होंने बोला था कि कहीं ऐसी जगह चलते हैं कि वहाँ पे हम बर्थडे अभी मना लेंगे, इसका केक वहीं पे कटिंग करेंगे और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। बट मेरा मन था कि पहले हम किसी मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे माथा टिकाएंगे इसका, और तब हम कुछ आगे का करेंगे। तो दिल्ली जाने के लिए फिर टाइम भी चाहिए। हम लोग लेट हो गए थे, सुबह को बच्चों के साथ ना थोड़ा हो जाता है, इतनी जल्दी नहीं हो पाता। और उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब दिन भी ऐसा ही ख़राब था। 2 मार्च को बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी और बारिश कैसा मौसम था। तो ये हमारे आसपास ही है, मंदिर है, तो इसको आते जाते हम हमेशा देखते थे, बट इसमें हम कभी गए नहीं थे। ये आश्रम है और तो बहुत ही प्यारा मंदिर है। इसकी बहुत हमने सुना भी है, पर कहते हैं ना कि पास वाले गंगा नहीं नहाते, दूर वाले हमेशा गंगा नहा के चले जाते हैं। तो वही हमारे साथ हुआ, हम आए नहीं है इसमें कभी भी, बट ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। हमने सोचा कि चलो हम इसके दर्शन कर लेते हैं पहले बाबू को, बाद में हम कहीं जाते हैं। लेकिन जाने के बाद फिर पता चला कि इसकी एंट्री बंद हो चुकी थी। इसकी एंट्री 4 बजे से थी। तो फिर हम लौट के आए और फिर ये कहने लगे कि चलो हम घूम आते हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं। देखो मंदिर का नज़ारा तो बहुत प्यारा था, बहुत मन था इसमें घूमने के लिए, बट कहते हैं ना कोई भी चीज़ टाइम से पहले नहीं मिलती। यूनिवर्स को जो जिससे मिलाना होता है, या जो चीज़ हमारे नसीब में जो टाइम फिक्स किया होता है वो हमें तभी मिलता है, हमारे मन से कुछ नहीं होता। और यहाँ पे ये देखो, इसकी अलग ही कारस्तानी चालू हो जाती है आगे बैठ के, या तो ये गाड़ी चलाता है, इनमें लगा रहता है। ये बहुत शैतान है, पापा से ज़्यादा जुड़ा हुआ, इन्हीं के साथ रहेगा, आगे बैठा रहेगा, हमसे कोई मतलब नहीं है इसे ज़्यादा। तो गाइज़ हम निकल चुके वहाँ से, और हमने प्लानिंग की कि हम आते टाइम दर्शन करते चलेंगे। अभी कुछ खा लेते हैं, इनका मन था भूख लग रही है कुछ खा लेते हैं। तो वहीं जाके एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था प्रिंस चूर चूर स्पेशल अमृतसरी नान। तो ये बहुत टाइम पहले से आते थे, जब ये मतलब इतना बड़ा नहीं था। अब तो काफ़ी इसमें भीड़ भी थी और बहुत अच्छा टेस्ट था यहाँ का, तभी तो इतनी भीड़ हो रखी थी। और यहाँ पे लोग आ रहे थे जा रहे थे, मतलब खाली नहीं था। तो यहाँ पे तीनों बच्चे घूम रहे थे, तो मैंने यहाँ पे इनकी पिक क्लिक की थी। थोड़ी यादें बनी रहती हैं छोटी छोटी चीज़ों से। चाबी का क्या यहाँ करोगे? पे हम ऑर्डर दे दिया था, तो हम वेट कर रहे थे खाने का, कब खाना आए, कब हम से खाएं। भूख लग रही थी क्योंकि भूख का टाइम चलाना था, आता है 1:30 आपको? से 2 बज गए थे हमें। ये आ चुका है हमारा खाना। तो यहाँ पे देखिए, ये रायता और शाही पनीर, और इसके साथ में ये है मखनी दाल और सलाद है, और ये नान है भाई। इसका नाम है चूर चूर नान। वाकई में इसको मतलब चूर चूर किया हुआ था, फोल्ड किया हुआ था, तो इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल था। मैं समझ रही थी ये सिंपल है, बट जब मैंने इसके अंदर देखा, ये देखिए इसके अंदर ना बहुत सारा मटेरियल था, बहुत सारा। मतलब इसमें
पूरा घी से ये वो हो रखा था, पूरा घी भरा हुआ था, इसमें खोवा था और काजू थे, बादाम थे, किशमिश थी। वैसे टेस्टी तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। और उसके बाद फिर ये लाए मटका खीर। हमें तो जूस बहुत टेस्टी थी, ये भी एकदम ठंडी ठंडी थी मटका खीर। मन एकदम अच्छा हो गया था। और बच्चे जिद कर रहे थे सामने, हमें तो जूस पीना है, जूस पीना है। तो ये जूस बना के जब भी हैंड टू हैंड दे रहे थे, तो मुझे तो इसका टेस्ट बताओ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इसके अंदर पुदीने के पत्ते पड़े हुए थे, तो मैं सोच रही थी बच्चे नहीं पियेंगे, बट ये तो बच्चे हैं ना, जिस चीज़ को ये सोचोगे कि ये नहीं खाएंगे वो ज़रूर खाते हैं, और जो सोचो कि ये खाएंगे वो कभी नहीं खाते। तो फिर हम यहाँ पे घूमने के लिए आ गए थे। ये फरीदाबाद का वर्ल्ड स्ट्रीट प्लेस है। यहाँ पे बहुत अच्छा देख सकते हैं आप, देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। और यहाँ पे हम लोग घूमे, बट सारा मूड ख़राब कर दिया था। इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा, कि मन बस ऐसा ही हो रहा था। सारी मिट्टी धूल जितने जो सड़कों पे थी ना, वो सारी मुंह पे आ रखी थी सारा मतलब आंखें बंद हो रही थी, इतनी ज़्यादा गंदी हवा चल रही थी उस दिन। तो हम घर से निकल गए थे ये सोच के कि इतना मौसम ख़राब नहीं है, ठीक हो जाएगा कुछ टाइम बाद। बट पूरा दिन ऐसे ही लगा रहा था उस दिन। थोड़ी सर्दी भी हो गई थी, मैं घर से उस हिसाब से भी नहीं निकली थी, सिंपल से ही चले गए थे। तो हमें पता नहीं था कि मतलब मौसम ऐसा ख़राब सा रहेगा। यहाँ पे मैं और अर्शिता दोनों विंडो शॉपिंग कर रहे थे, देख रहे थे हम। वैसे यहाँ पे खाने का भी था, अगर खाना चाहो तो खा सकते थे, बट हमने पहले ही इतना खा लिया था, मन नहीं था बिल्कुल भी खाने का, बस घूमने का मन था। तो हम देख रहे थे, घूम रहे थे, बहुत अच्छी जगह थी घूमने लायक। और हमने फिर यहाँ देखा घूमते घूमते मैंने देखा कि वहाँ पे वीडियो मेकर था जिससे वीडियो शूट होती हैं। तो मेरा मन था बहुत ज़्यादा ऐसी रोलिंग वाली वीडियोस बनवाने का। तो मैं वहाँ पे गई और बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने बोला कि मुझे भी वीडियो शूट करानी है। तब हमने 2 वीडियो शूट कराई थी, एक मैंने इनके साथ कराई थी और एक बाबू के साथ वीडियो शूट कराई थी। वैसे तो हमारी हालत ऐसी नहीं थी, भूत बन गए थे बिल्कुल हम, हवा में सारे बाल वगैरह भी बेकार हो गए थे, थोड़ा मौसम ख़राब था। और घर से जब निकले थे तो घूमने के हिसाब से ही निकले थे, बट देखा तो
यहाँ पे बाबू ने जब गाड़ी देखा तो वो जिद करने लगा, मुझे इस पे बैठना है। और इसने यही चूज़ की थी कि मुझे इसी गाड़ी में बैठना है, इस बाइक को ही चलाना है। और ये चला रहा, सोच रहा है ये चल क्यों नहीं रही। और तो यहाँ पे बच्चा खुद नहीं चला रहा था गाड़ी, तो किसी दूसरे को साथ में बैठ के चलाना होता था। तो अर्शिता का भी मन इसी गाड़ी पे था बैठने का। तो मैंने बोला भी था कि अभी एक राउंड बचा है, अब अर्शिता को बिठा देते हैं, बट इन्होंने मना कर दिया था क्योंकि भाई इनको पैसे कमाने थे। क्योंकि ये कह रहे थे कि एक बार में सिर्फ एक ही बच्चा बैठेगा, क्योंकि अब 2 बार में बैठेंगे तो इन्हें डबल पैसे मिलेंगे। तो फिर उसका मन था बैठने का। तो यहाँ पे दोनों फिर जिद करने लग गई कि हमें चरक में घूमना है, चरक में घूमना है। तो पहले तो अर्शिता का मन था कि मैं इसमें बैठूं, पर वो डरने लगी इसको देख के। थोड़ा बड़ा था तो मैंने ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया, क्योंकि छोटी गुड़िया है, वो डर जाएगी। तो वो किट्टू ही अकेली घूम रही थी यहाँ पे। अर्शिता ने चरक पे घूमने के लिए मना कर दिया था, और वो भी फिर बाइक पे ही बैठी थी। पर मुझे ये चीज़ बड़ी बेकार लग रही थी कि बच्चों के साथ ना ये दूसरा बंदा ज़रूर बैठ रहा था इस पे, क्योंकि यहाँ पे इनके पास ये सिस्टम नहीं था कि रिमोट सिस्टम होता है तो बच्चा अपने आप चलाता है, अच्छा लगता है उसको भी। तो ये मतलब सब गाड़ियों में ऐसा ही था, तो यहाँ मुझे आके थोड़ा अच्छा नहीं लगा। पर कोई नहीं, बच्चों ही जाना, हम थक चुके थे काफ़ी चल चल के। तो ये यहाँ पे घूमने के लिए तो काफ़ी अच्छा था, बट मुझे जगह ऐसी पसंद है कि जहाँ पे थोड़ी देर घूम लो, और एक ऐसी शांति की जगह होनी चाहिए बैठने की। तो गाइज़, कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, प्लीज़ ज़रूर बताना आप कमेंट में। तो गाइज़, मैं अपने ब्लॉग का एंड अब यहीं करती हूँ। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए मेरे ऊपर, मेरी वीडियोज़ देखते रहिए, मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए। और यदि कोई आपको कमी लगती है इनमें तो प्लीज़ आप उसे बता सकते हैं कमेंट में आकर, तो मैं उसे सुधारने की भी कोशिश करूँगी। और आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस और ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। तो गाइज, इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे।